ग्वाल बाबा मंदिर जगनेर का पूरा इतिहास। खंडर बताते हैं इमारत बुलंद थी। हम बात कर रहे हैं बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान से मात्र 20 किलोमीटर दूर स्थित जिला आगरा उत्तर प्रदेश के कस्बा जगनेर में पहाड़ी पर बने हुए किले के बारे में, जो इस समय ग्वाल बाबा धर्म स्थल के रूप में पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात है। जी हाँ, जगनेर कस्बा में पहाड़ी पर एक विशाल किला के खंडर आज भी मौजूद हैं। पहाड़ी पर किले में प्रवेश करते ही ग्वाल बाबा मंदिर है, जो यहाँ के स्थानीय जनता एवं राजस्थान मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। वहाँ एक गुफा एवं मंदिर बना हुआ है। राजस्थान की सीमा से लगा आगरा जनपद का सीमावर्ती कस्बा जगनेर, जो आल्हा खंड रचयिता राजा जगन सिंह के नाम पर जगनेर बसाया गया था। किले के भग्नावशेष की प्रथम दृष्टि डालते ही ऐसा लगता है कि यह किला अपने अंदर कोई बड़ा इतिहास छुपाए बैठा है, क्योंकि किले की सुनियोजित वास्तु प्रणाली को देखकर ऐसा लगता है कि राजा जगन सिंह ने इसे बड़ी ही सूझबूझ के साथ बनवाया था। लाल किला की शिला पर उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार इसे जगन सिंह पंवार ने बनवाया था। इसकी पुष्टि अंग्रेज कर्निघम की पुस्तक पूर्वी राजस्थान के यात्रा वृत्तांत से होती है। इस किले की संरचना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले के समान है। पश्चिम छोर के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ा जा सकता है, जहां एक बावड़ी भी है। जगनेर बस्ती की ओर से लंबी पत्थर की सीधी सीढ़ियों की श्रृंखला है। हिंदू भवन निर्माण शैली की विशेषताओं से युक्त इस किले में विख्यात ग्वाल बाबा गुफा मंदिर के अतिरिक्त शिवलिंग महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर स्थित है। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। ASI के अधीक्षण पुरातत्वविद कहते हैं कि जगनेर किला को राजा जगन सिंह ने बनाया था। उसने वर्ष 1550 में राज्य स्थापित किया और किला वर्ष 1573 में बनकर तैयार हुआ। 1603 में मुगलों द्वारा राजा जगन सिंह की हत्या होने के बाद यह किला लगातार उजड़ता चला गया। आज इसके खंडर शेष बचे हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी बहुत ही आलीशान भव्य किला रहा होगा। प्राचीन भवनों में शासकीय आवास, सैन्य गृह एवं सैन्य सामग्री प्रकोष्ठ के भग्नावशेष हैं। जब देश में राजपूत शासकों के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का अभ्युदय हुआ था, यदु राज्य कभी स्वतंत्र व कभी केंद्रीय सत्ता के अधीन रहे। राजपूत शासकों के समय जगनेर परमारों और चंदेलों के अधिकार में था। आगरा गजेटियर के अनुसार जगनेर से पहले इस क्षेत्र को ऊंचा खेड़ा कहते थे। जगनेर का अर्थ बताते हुए कर्नल टॉड के अनुसार नेर का अर्थ है चारों ओर से प्राचीन बद्ध नगर, जैसे राजस्थान के समय बीकानेर, सांगानेर, जयपुर आदि अत्यंत संरक्षित नगर थे। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के पश्चात परमारों और चंदेलों का उदय हुआ। उनकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ती गई। निरंतर युद्ध और प्रतिस्पर्धा का शिकार जगनेर का किला भी बना रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुमिश ने राजस्थान पर विजय कर जगनेर के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, किंतु यहाँ के वीर राजपूत अपनी अस्मिता के लिए निरंतर युद्धरत रहे। 1510 ईस्वी में इसे मुगलों ने जीतकर अकबर ने जगनेर के दुर्ग पर मुस्लिम सूबेदार नियुक्त किया। किले में उत्कीर्ण एक लेख से ज्ञात होता है कि अकबर ने राजस्थान विजय के लिए केंद्र जगनेर को ही बनाया। यहाँ पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र, सैनिक एवं खाद्य सामग्री रखी जाती थी। मुगल साम्राज्य के पश्चात जगनेर के दुर्ग ने जाट, मराठे और अंग्रेजों का सत्ता संघर्ष देखा। बताते हैं यहाँ का आखिरी शासक राजा जगन सिंह था, जिसने व्यवस्थित रूप से इस कस्बे को बसाया तथा जगनेर नाम रखा। इस किले एवं कस्बा में प्रतिवर्ष ग्वाल बाबा का विशाल मेला लगता है, जिसके लिए यह जगनेर कस्बा एवं ग्वाल बाबा का स्थान आजकल विख्यात है। किले में ग्वाल बाबा की छतरी एवं गुफा भी है। किंवदंतियों के अनुसार बताया गया है कि इस गुफा में एक संत ग्वाल के भेष में रहते थे। गुफा के अंदर कमरा एवं तालाब होना भी बताया गया है। इस गुफा में क्षेत्र के अनेक चरवाहे भी अपने पशुओं को चराने आते थे। एक ग्वाला जिसके पूर्वजों को इस संत ने एक मुट्ठी में भरकर बेजर अनाज दिया, जिसे घर ले जाने के बाद उसे देखा तो वह हीरा मोती बन गए। बताते हैं गांववासी फिर लौटकर संत के पास आए तथा उन्होंने बेजर देने का पुनः आग्रह किया।
तब ग्वाल बाबा संत ने कहा कि इस स्थान पर मेरा मंदिर बनाओ तथा पूजा अर्चना करो और उसकी विभूति लगाने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसी परंपरा की 7वीं पीढ़ी में राम बाबू गुर्जर इस समय उस मंदिर में पूजा अर्चना नियमित कर रहे हैं तथा 24 घंटे वहीं रहते हैं। इस धर्म स्थल पर वर्ष में एक बार लगभग 7 दिन का विशाल मेला लगता है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूर दूर के क्षेत्रों से दुकानदार आते हैं। मान्यता है कि लगातार 10 रविवार यहाँ दर्शन करने आए तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि संत ग्वाल बाबा आज भी नेवले के रूप में उस गुफा में रहते हैं तथा भाग्यशालियों को ही दर्शन देते हैं। परंपरा के अनुसार जिसकी मनोकामना पूरी होती है वह यहाँ आकर पूजा अर्चना कर ब्राह्मण भोजन करवाता है। इस अन्य परंपरा के अनुसार इस ग्वाल बाबा पर्वत की परिक्रमा देने से भी मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि प्रातःकाल सैकड़ों महिला पुरुष भक्ति संगीत, राम धुन गाते हुए परिक्रमा देते हैं। एक बार आप भी ग्वाल बाबा के दर्शन लाभ प्राप्त करके देखें, वाकई बहुत ही सच्चा एवं सिद्ध स्थान है।